हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज भगवत गीता क्लास नहीं है। आज वैष्णव एटिकेट क्लास भी नहीं है। आज कौन सी क्लास है? आज क्लास है जो अपने सड गोस्वामी हैं, जिन्होंने वृंदावन की स्थलियों को प्रकट किया, स्थलियों को ढूंढा, ग्रंथ लिखे। किस लिए लिखे? ताकि हम लोग पढ़ सके। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे और खासकर चर्चा करेंगे जो अपने सड गोस्वामी एक हैं, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनका आज तिरुभाव दिवस है, डिसअपेरेंस डे है। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। जितना मुझे आता है, जितना मैंने सुना है, उतना। ठीक है। पहले हम मंगलाचरण करेंगे। और ऐसा नहीं है, बाकायदा जो वृंदावन में जहाँ जहाँ जाना चाहिए इस्कॉन वालों को, जहाँ जहाँ इस्कॉन के मतलब जो सड़ गोस्वामी हैं, जिन्होंने विग्रह स्थापित करे, तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए, उन सब मंदिरों के नाम बताऊंगा, किसने स्थापित किए ये बताऊंगा। और वहाँ पे क्या कुछ लीला क्या हुई थी, वहाँ पे मतलब क्या वहाँ पे लीला हुई थी, ये बताएंगे। बाकायदा फोटो दिखाए जाएंगे, तो ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके ठीक, पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सड़ गोस्वामी हैं, उनको किसने भेजा कि जाओ वृंदावन जाओ लीला प्रकट करो? चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो उनके द्वारा ही सब वृंदावन में भेजे गए थे कि आप जाओ वृंदावन जाओ, स्त्रियां ढूंढो, प्रकाशित करो, ग्रंथ लिखो, बताओ। तो लगभग सारे सड़ गोस्वामी चले गए थे, जब शायद थे, जब अपनी लीला समाप्त करके चैतन्य महाप्रभु चले गए थे, तभी सड़ गोस्वामी थे। अभी नहीं पता सारे थे, लेकिन थे। सनातन गोस्वामी थे तब, और सनातन गोस्वामी थे, और जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी भी थे, और लास्ट में आए थे एक छोटे, क्या नाम है उनका, रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। हाँ, तो सबसे छोटे थे मतलब। ये 500 साल पहले की बात चल रही है। स्थलियां ढूंढी। एक्चुअली देखो, जब भगवान चले गए थे अपने धाम लीला समाप्त करके, तो उस टाइम पे जब राजा परीक्षित थे, तो राजा परीक्षित थे तो उस टाइम पे भी वृंदावन पूरा खंडर जैसा हो गया था, पूरा कुछ नहीं था, सब ऐसे ही पड़ा था। तो जो वज्रनाथ थे, तो राजा परीक्षित गए थे वज्रनाथ के पास कि ऐसे ऐसे वृंदावन में सब लुप्त हो गया है। तो उस टाइम पे भी मतलब युद्ध हुआ था वहां पे, इसलिए छुपा दिए गए थे सारे उस टाइम पे की बात है। तो फिर वो एक और ये तो 500 साल पहले है ना, वो हम बात कर रहा हूँ 5,000 साल उस टाइम की।
तो उस टाइम पे फिर सांडल ऋषि थे, पता नहीं कौन से ऋषि थे, उन्होंने बताया कि वृंदावन जो है उसकी लीला नित्य है, और वो नित्य लीलाएं चल रही हैं, लेकिन अप्रकट रूप से हमें दिख नहीं रही हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा, प्रकट करनी पड़ेगी। तो फिर वो बद्रीनाथ स्थापित करते हैं, फिर से मंदिरों का निर्माण करते हैं, मंदिर ऐसा करते हैं। उसके बाद फिर चलते चलते फिर से हादसे हो गया, फिर ये और फिर से हमला हो गया, फिर से विग्रह छुपाए गए, तब फिर षड गोस्वामी ने करे हैं। 2 बार हुए। हाँ, 2 बार हुआ है ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा षड गोस्वामी के नाम क्या क्या है, नाम ही नहीं पता होगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये षड गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी है जिन्होंने से ये सारा चीज प्रकाशित हुई। ठीक है, सारी चीज प्रकाशित हुई है इनसे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पे राधा दामोदर मंदिर की। तो राधा दामोदर मंदिर कौन सा है और कैसा दिखते हैं और उसके विग्रह कैसे हैं, ये आपको दिखाए जाएंगे इस फोटो के जरिए। ठीक है, ये राधा दामोदर का ये है, ये मंदिर है, और ये राधा दामोदर का द्वार है। ठीक है, गेट है, इसको गेट कह सकते हैं। लिखा भी है श्री श्री राधा दामोदर मंदिर देव जी मंदिर महाराज। इसकी और इसके विग्रह ये हैं, आपको दिख रहे हैं। ठीक है, राधा दामोदर के विग्रह ये है। सबसे पहले हम यहीं पे गए थे। तो यहाँ पे क्या है, ये इस्कॉन का मेन प्लेस माना जाता है, वृंदावन का मेन प्लेस, मतलब कि इस्कॉन की शुरुआत एक तरीके से प्लेस, क्योंकि अपने जो प्रभुपाद जी हैं वो यहीं पे रहते थे। जब विदेशों में प्रचार करने से पहले प्रभुपाद जी यहीं पे रहते थे, 6 साल शायद रहे यहाँ पे, 5-6 साल यहीं पे रहे हैं। उनकी कुटिया भी बनी है, वो किचन बोलते हैं उनकी, एक्चुअली वो खाना बनाते थे वहाँ पे। तो उनकी कुटिया थी, और उनकी कुटिया के सामने एक वो है, मतलब जाली, मतलब टाइप की, क्या बोलते हैं, देखने के सामने। तो जस्ट सामने जो कुटीर थी वो थी जीव गोस्वामी की, जीव थी, रूप की थी। है? एक सेकंड वेट, एक तो ये हटे कैसे, कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकता। इसमें जो, हाँ, रूप, रूप रहा, जो रूप गोस्वामी है, अपने षड गोस्वामी जो, अपने षड गोस्वामी जो रूप गोस्वामी है, वो यहाँ पे मतलब इन्होंने ये मंदिर स्थापित किया है, प्रतिपादित किया है, निर्माता वही है, रूप। ठीक है, तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले प्रार्थना करते थे रूप से, जो रूप गोस्वामी हैं उनसे प्रार्थना करते थे कि मुझे अपने गुरुदेव का जो, मेरे गुरुदेव का जो सपना है वो मुझे पूरा करना है। उनका गुरुदेव का सपना क्या है, पाश्चात्य देशों में कृष्ण का प्रचार करना है, प्रचार प्रसार करना है। गुरु कौन थे प्रभुपाद जी के, कौन गुरु थे? हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो चश्मा लगाते हैं ना, जो वो, तो उनका सपना था, तो पूरा करना है। तो आप मुझे मतलब कि आशीर्वाद दें मुझे कि आप कर सके, ये षड गोस्वामी थे, ये कर सके। तो फिर ये वहां से जाते हैं, वहां से जाते हैं अमेरिका, और सबको पता ही है कि उसमें जाते हैं, समुद्री सी से जाते हैं, और कितने सारे कष्ट झेले उन्होंने, 2 हार्ट अटैक आए, फिर पहुंचे एकदम ऐसी अनजान जगह पे पहुंचे जहाँ पे कुछ पता भी नहीं था, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, और फिर भी वहां ने प्रचार शुरू किया धीरे धीरे, और वो भी ऐसे लोगों को भक्त बनाया जो कि हिप्पीज लोग थे, नशा दारू बाज थे उनको। और इस मंदिर की खासियत क्या है, और इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में ये जो शिला, जो शिला, जो शिला है ना, शिला, गिरिराज शिला, तो गिरिराज शिला भी इसी में है, इसी टेम्पल में है गिरिराज शिला। तो जाओगे कभी तो दर्शन कर सकते हो यहाँ पे गिरिराज शिला का। तो गिरिराज शिला का भी एक कथा है अलग, कि जो सनातन गोस्वामी थे, तो सनातन गोस्वामी जब बिल्कुल वृद्ध हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, हाथ पैरों बिल्कुल सूख गए थे, चल नहीं पा रहे थे, गिर गिर के परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे प्राणनाथ तो कृष्ण है, गिरिराज जी है मेरे प्राणनाथ, तो जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक मैं परिक्रमा करूंगा ही करूंगा, परिक्रमा में बंद नहीं करूंगा। तो फिर भगवान आते हैं एक बाल रूप में, बाल रूप में आते हैं, कहते हैं अरे, अरे बाबा तुम बूढ़े हो गए हो, क्या आवश्यकता है तुम्हें अब परिक्रमा लगाने की? तो कहते हैं नहीं, मैं जब तक प्राण है तब तक मैं परिक्रमा लगाऊंगा लगाऊंगा। तो कह रहे कि बूढ़े बाबा तुम बड़ा हटीले हो,
तुम नहीं मानने वाले, मुझे ही कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो भगवान फिर एक शिला प्रकट करते हैं और इस शिला पे उनके चिन्ह होते हैं, जैसे पैर के चिन्ह होते हैं और उनके बांसुरी की नकुटी की चिन्ह होता है, और गाय के खुर के निशान होते हैं, 4 होते हैं। लकुटी के मतलब निशान होते हैं, गाय का खुर और कृष्ण के पैर के और बांसुरी के। तो वो देते हैं कि बस आप इसको 4 बार परिक्रमा कर लेना, इसकी गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी आपकी। अब ये मत सोचना कि अच्छा अब तो ये सही है, राधा दामोदर मंदिर का एड्रेस ले लेते हैं, हाँ राधा दामोदर की 4 परिक्रमा कर लेंगे हम, गोवर्धन परिक्रमा लग गई, बात खत्म नहीं। वृद्ध के लिए है, वृद्धों के लिए जो चल नहीं पा रहे हैं, जो लगा नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम उनके लिए, जो जवान है यंग है उनके लिए क्या मतलब भागे भागे कर सकते हैं। तो ये इस मंदिर की खासियत है। तो इस मंदिर में जाना चाहिए, जब भी हम वृंदावन जाएं तो इस मंदिर में हाँ जाना ही चाहिए, क्योंकि अपना ये मेन इस्कॉन का प्लेस है, एक तरीके से प्लेस है। यहाँ पे जीव गोस्वामी की समाधि भी है, पीछे देखा है जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो पीछे देखा ना, काफी सारी वहां भी है जीव गोस्वामी की वहां पे, लेकिन एक बड़ी बनी है, उसके सामने भजन कुटीर भी है उनकी और जीव गोस्वामी की समाधि भी है। बाकी जो पीछे है उसमें भी है, वहां भी समाधि है कुछ अपने आचार्यों के। तो 4 बार लगाए तो हो जाता है। ठीक है, दूसरे हैं, इसके बाद फिर जाना चाहिए वृंदावन में श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी मंदिर। तो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो राधा श्याम सुंदर तुम देख सकते हो डिस्प्ले पे, ये राधा श्याम सुंदर भगवान है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे हैं ये विग्रह, एक्चुअल विग्रह है, मतलब जो तब से मतलब सब यहीं पे थे, प्रकाशित करेगा यहाँ से वो विग्रह है। लेकिन जब मुसलमानों का हमला हुआ तो उस टाइम पे इनको छुपा दिया गया सारे, मतलब राजस्थान में बस एक मूल विग्रह है राधा रमन, जो अभी आएंगे, राधा रमन है, वो ओरिजिनल है, जो सड़ू गोस्वामी ने खोजा था राधा रमन को, खोजा था, तो वो है मैन मतलब। ठीक है, हाँ राधा रमन ही थे ना, राधा रमन ही है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी स्थापित किए हुए पढ़ते हैं। हाँ, ये देख सकते हो आप, ये श्री श्री राधा श्याम सुंदर का वो है, गेटअप है, द्वार है, कैसे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, करते हैं। ठीक है, ऐसे विग्रह हैं, दूर से देखते हैं ऐसे करके, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे विग्रह हैं। उनके बारे में क्या लिखा है, राधा श्याम सुंदर, ये राधा श्याम सुंदर यही है ना, राधा श्याम सुंदर। हाँ, तो यहाँ पे जो कथा आती है, यहाँ पे आती है कि दुखिया कृष्णदास की, एक दुखिया कृष्णदास थे। तो दुखिया कृष्णदास क्या करते, वहां पे ना झाड़ू लगाते थे, वहां पे बहुत सारा आंगन था बड़ा, तो झाड़ू लगाते थे, सुबह सुबह डेली सफाई करते थे। तो एक बार सफाई करते करते उन्हें वहां पे एक नुपुर मिला। वो नुपुर किसका था, श्रीमती राधा रानी का। नुपुर पहनने वाला होता है जो, हाँ नुपुर। तो अब वो ले लिया, मिल गया, अच्छा रख लिया जेब में। अब उसके बाद जो राधा रानी की जो सखियां थी, गोपियां थी, तो उनसे राधा रानी कहते हैं मेरे नुपुर के, राधा रानी आपका नुपुर नहीं दिख रहा, कहाँ है। तो हो सकता है हम वहाँ गए थे तो यहाँ पे, तो हो सकता है वहाँ पे गुम हो गया होगा। तो उनकी सखियां पूछने आती हैं इनसे, राधा कृष्ण, ये दुखिया कृष्णदास से। तो दुखी कृष्णदास से आती हैं, पूछती हैं, तो वो कहते हैं हाँ नुपुर तो मिला है, लेकिन मैं आपको कैसे दूँ, आपका तो है नहीं, जिसका है वो लेने आए, मैं उसी को दूंगा। तो फिर राधा रानी को आना पड़ता है लेने के लिए। फिर राधा रानी उन्हें आशीर्वाद देती हैं, उन पे वो तिलक लगा के जाती है, उस तिलक पे ना बीच में एक मोती आ जाता है। तो सब लोग सोचते हैं अरे ये तिलक इसने कैसे बना दिया, सब तिलक तो बीच में प्लान होता है, इसका ये मोती कैसे आ गया यहाँ पे, ये तो असंप्रदाय है। तो फिर उसके बाद उनके जो गुरु थे, उनके सपने में आती है राधा रानी की, ये मैंने बनाया है, प्रमाणिक है, अगर राधा रानी अप्रूव करते हैं तो प्रमाणिक ही है फिर तो वो। तो फिर बाद में फिर जो दुखिया कृष्णदास थे, ये श्यामानंद प्रभु के नाम से उपाधि मिली उनको, श्यामानंद प्रभु के नाम से। तो इस तरीके से इनकी है। ठीक है, अगले हैं, अगली जो जाना चाहिए वो है श्री श्री राधा रमन जी मंदिर। तो श्री श्री राधा रमन मंदिर की जय। ये आप देख सकते हो श्री राधा रमन मंदिर, ये वो मंदिर है कि जब हम गए थे तो ये बंद था, यहाँ पे वो लाइट, रेड लाइट जल रही थी ना, सिग्नल नहीं है, ये मैन विग्रह था जो अपन ने मिस कर दिया। ठीक है, तो ये राधा रमन जी मंदिर है, उनके विग्रह ये वाले हैं। तो बताते हैं यही विग्रह ही ओरिजिनल है जो है, मतलब बाकी सब ऐसा नहीं कि उनमें शक्ति नहीं, सब कुछ सेम है, प्राण प्रतिष्ठा है एक तरीके से, लेकिन ओरिजिनल मतलब राजस्थान में, जयपुर में सारे राजस्थान। तो अब देखो जयपुर भी जाएंगे, ये आप देख सकते हो, ये ऐसे गेट अवे है, और यहीं पे मोबाइल चोरी हुआ था, है ना, नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जेब कतरे भी रहते हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं, इनके बारे में क्या है। तो इनके बारे में यहाँ पे है
इनके जो निर्माता हैं वह गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनका आज तिरुभाव दिवस है। तो ये शिला से प्रकट हुए थे, शिला से। तो इनकी कहानी क्या आती है, शिला से प्रकट हुए थे और इनके अंदर तीन और सम्मिलित है, मतलब तीनों सम्मिलित हो गए राधा रमन है। ये गोविंद हैं वो भी सम्मिलित हैं, गोपीनाथ है वो भी सम्मिलित है, और मदन मोहन है वो भी सम्मिलित है, क्योंकि वो ऐसा रूप चाहते थे सेवा करने के लिए। कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी चरित्र में आता है कि ये सन 1543 में विक्रमी में कावेरी नदी के तट पर श्रीरंग के पास बेलगुंडी ग्राम में हुआ था। और 1568 में जब श्री गौरांग दक्षिण यात्रा पे गए थे, यानी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में गए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो वैकंठ भट्ट थे वो पिताजी थे किसके? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी थे, फादर। तो वो सेवा करते थे, जो श्री संप्रदाय में है ना मंदिर, श्री संप्रदाय में मंदिर में सेवा करते थे। एक रंगनाथ मंदिर है इस्कॉन वृंदावन में, जो कलरफुल है, खंबा, जिसमें खंबा है बड़ा, वो एक्चुअली श्री संप्रदाय का मंदिर है। वहाँ पे श्री संप्रदाय के लोग सेवा करते हैं, और उसमें वो विष्णु है जो लेटे हैं, लेटने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से करते हैं। और बताते हैं, प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो इस्कॉन में जो प्रथा है ना, जो ऊपर मुकुट सा रख देते हैं, वो वहीं से लिया है, श्री संप्रदाय से ही कॉपी किया है। श्री संप्रदाय, क्योंकि श्री संप्रदाय में जो रूल है ना डीटीज वर्शिप करने के, एकदम सही है, एकदम बेहतरीन, अच्छे से, ठीक है। तो वहां पे जब गए थे वो, तो उनके घर पे ही रहे थे, चतुर्मास आ गया था। तो ये छोटे थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो अब चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का अवसर मिल गया। चैतन्य महाप्रभु हैं, लेकिन उनके पिताजी थे वो भी भक्त थे, उनकी माता भी भक्त थी। तो इतना आकर्षण बढ़ गया गोपाल भट्ट गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु से, कि जब वो जा रहे थे वो रोने लगे कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी ले चलो अपने साथ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, आप अपने माता पिता की सेवा करो, सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करो, और सेवा जब पूर्ण हो जाए तो आप वृंदावन आ जाना। तो यहाँ से हमें एक चीज सीखनी चाहिए, हमें सेवा, तो सेवा किसकी करनी है? उनके माता पिता कौन थे? भक्त थे। तो हमें भक्त की सेवा करनी है। जब हम भक्त की सेवा करते हैं तो हमें, तो भगवान प्रसन्न होते हैं इससे बहुत, और हमें जल्दी भगवान मिलेंगे। तो फिर जब उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, जब वो अपने अपने चले जाते हैं, तो उसके बाद ये फ्री हो जाते हैं, तो फिर ये आते हैं। तो जब ये आते हैं तो काफी सारा पाठशाला करते हैं, उन्हें होते हैं, उनको सिखाते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, सब करते हैं। तो एक बार ये क्या है कि, अब नदी कौन सी थी, गंगा नदी थी कि जमुना नदी थी? अब नदी कंफर्म नहीं, गंगा थी कि जमुना थी, गंगा थी शायद, जमुना थी, जमुना है, कावेरी, एक सेकंड देख लेता हूँ। पश्चिमी भारत में गंडकी नदी से, हाँ गंडकी नदी है, इसमें लिखा था गंडकी नदी। तो एक बार ये क्या कर रहे थे कि गंडकी नदी में जैसे करते हैं ना, मतलब ऐसा करके कुछ हाथ से ऐसे ले रहे थे, मतलब शालिग्राम शिला ले रहे थे, शालिग्राम शिला नहीं, शिला ले रहे थे। तो इनके हाथ में 12 शिला आ रही थी बार बार। तो मतलब क्योंकि इनके हाथ में वही शिला आएंगी जो मतलब ओरिजिनल शिला थी, वो ऐसे नहीं कि कोई। तो ये कहते हैं इतनी कैसे आ सकती है, ऐसे तो फिर से करते हैं, फिर से 12 आ जाती है, हर बार 12 आती है। तो फिर ये समझ जाते हैं भगवान की कृपा, एक में 12, मतलब सबकी सेवा करो। तो फिर शिलाओं को ले जाते हैं, शिला की सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं। बताते हैं इस शिला को ना अपने ऐसे लटका के रखते हैं, उसका फॉर्म बना लेते हैं, और वही बताते रहते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ पे ये स्थिति थी, यहाँ पे स्थिति थी, वही बताते रहते हैं इनको, और ये घूमते रहते हैं। तो उसके बाद जब ये देखते हैं कि बाकी लोग तो अच्छे से सेवा कर रहे हैं, मतलब अच्छे से सेवा कर रहे हैं भगवान की, काश कि मैं भी सेवा करवाता, मैं भी वस्त्र पहनाता, मैं भी बांसुरी लटकाता, मैं भी कुंडल पहनाता, मैं भी मतलब पूरे भाव से सेवा करता। लेकिन अभी तो गोल मटोल है ना, कैसे सेवा करूं? मान लो क्योंकि कोई आ रहा था ना, तो ये पूजा कर दे, कोई आके कपड़े दे गया, वस्त्र दे गया, अब पहनाए क्या वस्त्र, गोल मटोल को क्या पहना है? तो इनकी इच्छा थी, तो ये चाहते थे कि मुझे ऐसा सा रूप हो भगवान का, वो करो। तो ये सो जाते हैं सपने में, तो सपने में भगवान आते हैं, बोलते हैं कि आपको जैसे जैसे रूप चाहिए था वैसा रूप देते हैं। तो गोविंद का आता है मतलब मुखड़ा, गोपीनाथ का आता है सदवक्षस्थल, और बाकी का और जो नैन नक्शा मदन मोहन के आते हैं, तो तीनों मिला के हमारे ये राधा रमन मोहन जी ये बनते हैं, ये वाले, ये दिख रहे हैं, ये विग्रह हैं। आप पूरा विग्रह देख सकते हैं इसमें, ठीक है, पूरा विग्रह दिख रहा है, दिख रहा है पूरा, हाँ। तो ये पूरा विग्रह है इनका, तो इस तरीके से ये प्रकट हुए। और फिर इन्हीं के आगे थोड़ा यहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि भी है। तो इन्हीं के आगे गोपाल भट्ट गोस्वामी समाधि है, जहाँ पे हम गए थे, तुम नहीं आ पाए थे, हम वहां से फिर गोकुलानंद चले गए थे, तब तुम वहां पे आ पाए थे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है श्री राधा गोविंद देव जी, राधा गोविंद जी भगवान की।
तो राधा गोविंद देव जी के बारे में देखते हैं क्या है। हाँ, राधा गोविंद देव व्यू है जो बड़ा सा मंदिर है लाल कलर का, ऊपर सीट चढ़ाई पे करके, याद है अपन बरसात में गए थे एक बार, वहां पे कीर्तन भी करे थे, वो है। हाँ, और तो इसके निर्माता है रूप गोस्वामी, है ना, जी रूप गोस्वामी सनातन रूप। तो रूप गोस्वामी ने करा था, इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं मंदिर, बस निर्माता श्री रूप गोस्वामी, इतना पता है। और भी इसमें भी जो एक कौन औरंगजेब था, कौन था जो इसमें, हाँ इसमें कहानी कथा ये आती है कि जब ये बनाया था तो इतना विशाल मंदिर था, मतलब ऊंचा था, तो ऊपर लास्ट में क्या कुछ जलता था, इसमें लाइट जलती थी, तो वो आगरा में बैठ के वो देखता था वो जल रही है। अब क्यों बोले आगरा से कहाँ से दिख गया भाई, तब का नेचर पॉल्यूशन थोड़ी था, तब गाड़ी थोड़ी नहीं, तब घोड़े वोड़े चलते थे, तब पॉल्यूशन था नहीं, तो रात को दिखता था सामने एकदम सीधा। तो इस तरीके से उसे बड़ा जलस हो गई, तोड़वाने लगा, लेकिन पूरा नहीं तोड़ पाया, लेकिन काफी कुछ तोड़ दिया। हाँ, काफी कुछ तोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद मंदिर आता है राधा गोकुलानंद। तो राधा गोकुलानंद भगवान की जय। तो राधा गोकुलानंद का आप देख सकते हो, ये है, किसी को याद हो ये कौन सा मंदिर है? गोकुलानंद मंदिर ये है कि जब हम जाते हैं, जाते ही सामने से तुलसी माता दिखती है, और हम अगर राइट लेफ्ट चले जाएंगे तो वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की समाधियां हैं, लगाते हैं, और अगर इधर जाएंगे तो इधर बिक रहे हैं फिर, लेकिन इधर हम गए नहीं थे, याद है ना, बंद था ना, साइड गेट लगा था, इधर गए नहीं थे, इधर से बस परिक्रमा लगा के वहीं पे दंड करके गोकुलानंद, गोकुलानंद। तो मैं गोकुलानंद मंदिर जाना चाहिए। तो गोकुलानंद के बारे में बताते हैं कि इसके जो हैं लोकनाथ गोस्वामी निर्माता हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती भी हैं शायद, उनने फिर इन्हें दे दिया था, क्या है कुछ ऐसे दोनों। तो विग्रह स्थापिता करी उन्होंने, और इसमें समाधि है नरोत्तम दास ठाकुर की, लोकनाथ गोस्वामी की, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, जिन्होंने भागवतम और भगवदगीता की टीकाएं लिखी हैं, बहुत फेमस है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है राधा गोपीनाथ जी मंदिर। तो राधा गोपीनाथ भगवान की, तो राधा गोपीनाथ जी हैं वो आप देख सकते हैं, अपने गुम्बद सा दिख रहा है, दूर सा दिख रहा है उसमें जाके, और इसमें जो विग्रह हैं वो विग्रह ये हैं, और इसके ये विग्रह मतलब सारे इनके हैं, गोपीनाथ से वृंदावन के ही है ना, नहीं कहीं और जयपुर के ना जाए। ये आप देख सकते हो, देखो ये मंदिर है, ये याद आ रहा है कहाँ है? ये अपन जब घुसते हैं ना, तो घुसते एक छोटा सा मंदिर मिलता है कि एक छोटी सी कुड़िया, उसमें बूढ़ी सी माता जी बैठी रहती है, देखा हो किसी ने ध्यान से। फिर हम चप्पल उतारते हैं, फिर एक कमरा सा आता है, उससे निकल के फिर और अंदर जाते हैं, फिर एक खाली सा ग्राउंड है, और खाली सा ग्राउंड में जाके राइट जाके सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, और सीढ़ी पे चढ़ के फिर एक घंटा टन 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 ऐसे बजाता रहता है घंटा, और फिर एक वहाँ पे बस पंडित बैठे रहते हैं सामने बैठे हैं ऐसे करके। तो वो वाला है जहाँ पे कथा सुनाई थी, तो इसके बारे में ज्यादा मुझे पता नहीं है, तो बस खाली दर्शन करके निकलते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद है फिर राधा गोपीनाथ थे ना, राधा गोपीनाथ थे ना ये, हाँ हाँ, इसके बाद है राधा मदन मोहन। तो ये बहुत फेमस है, सबने देखे होंगे। तो राधा मदन मोहन भगवान की जय। और राधा मदन मोहन ये है, गुम्बद दिख रहा है दूर से ही, एक्चुअली कालिया वैसे ही दिखने लगता है, चढ़े नहीं थे इस पे, पर देखा था कालिया जैसे दिखते थे। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टेड है, और इसके निर्माता है सनातन गोस्वामी। इस मंदिर का नाम है राधा मदन मोहन। हाँ, पहले आए थे तब देख के आए थे। और इसमें जो विग्रह हैं वो ये है, इसमें जो विग्रह है अंदर, वो ये विग्रह है अंदर स्थापित है। और दूर से देखना चाहे तो और दूर से देख सकते हैं, कुंभक दिख रहा है ये, चढ़के हैं, चढ़के हैं वहां पे है, ठीक है, ये बहुत दूर से। हाँ। तो इसमें जो कथा आती है, जो इसके निर्माता मंदिर है मतलब स्थापित है, वो सनातन गोस्वामी है। तो बताते हैं ये कैसे आए, कैसे मंदिर बना, तो इसकी बड़ा इंटरेस्टेड कथा है। जो सनातन गोस्वामी थे, तो सनातन गोस्वामी जब यहाँ वृंदावन आ गए थे, तो वृंदावन में ये क्या करते थे कि अपने उनको ठाकुर मतलब जो विग्रह थे ना, उनको आराम से खड़ा कर रखा था, एक झोपड़ी बना ली उसकी ऐसे ही, और बस आराम से अपना भजन करते नहीं के, बिल्कुल वैराग्य था, वैरागी थे, भजन करते। और जो भी मतलब आटा वाटा जो भी मिल जाता कहीं से, तो आटे को ऐसे करके करके और धूप में लगा सेक देते हैं, तो धूप पे रख देते, धूप से जितनी सिक जाए उतनी सिक जाए, और उसका गोला सा बना के और भगवान के पास आके उसी का भोग लगाते। तो भगवान पूछते हैं कि बाबा आज क्या है, आज क्या है भोग में? तो कह रही लो देख लो क्या है। अरे यार बाबा ये वही, कम से नमक तो मिला दो उसमें। तो कह रहे देखो मैं तो हूँ वैरागी, ठीक है, मेरे पास तो है नहीं नमक, आज मैं कहीं से अगर भीख मांग मूंग के ले भी आऊँ नमक, तो कल से आपका वो 56 भोग लगाओ, तो मैं कहाँ से लगाऊंगा 56 भोग? तो कह रहे
चलो बाबा ठीक है, तो इसका मतलब मैं अपनी व्यवस्था खुद ही करूँ क्या? हाँ, आप अपनी व्यवस्था खुद ही कर लो। कह रहा ठीक है, ला दे भाई, जो है सो दे। तो उसके बाद वो दिखा देते हैं, हो जाता है। तो उसके बाद एक वहां पे व्यापारी था, तो व्यापार करने जा रहा था वो बाहर देश में। तो उसकी क्या है, गाड़ी थी, उसकी गाड़ी थी नमक से भरी हुई। तो वो गाड़ी थी, तो वो गाड़ी फंस जाती है उसकी रेत में। नाव, हाँ सॉरी, नाव थी। नाव फंस जाती है रेत में। और नाव फंस जाती है तो वो आंधी तूफान होता है, तो वो प्रार्थना ही कर रहे थे, भगवान मुझे तो एक बालक की उसे ध्वनि सुनाई देती है कि जाओ उस टीले पे जाओ। उस टीला पे दिख रहा है, उस टीला पे एक सनातन गोस्वामी नाम का बैठा होगा इंसान, उससे जाओ, वो हेल्प करेगा। वो बहुत वैरागी है, उसके दर्शन मात्र से तुम्हारी सारी जो जो तुम्हारे जो भी कष्ट हैं सारे दूर हो जाएंगे, जो व्यवधान है तुम्हारे सारे दूर हो जाएंगे। अच्छा, तो भागता भागता आता है, सनातन गोस्वामी आप हो? हाँ मैं हूँ सनातन गोस्वामी। अरे दंडवत कर देता है बिल्कुल, कि कृपा करो, ये करो, वो करो, ऐसा सब सारी चीज बताता है वो। तो कहता है एक्चुअली मैं कौन हूँ? मैं तो एक साधारण जीव हूँ, मैं तो बद्ध जीव हूँ। तो क्या बोलते हैं, मैं बद्ध जीव हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो कुछ भी करा है ना, ये तो इनका करा है, ये खड़े हैं, इनका करा है। इनको ही चाहिए था 56 भोग, नमक में मान नहीं रहे, इसलिए इन्होंने तुम्हारी गाड़ी फंसाई है और फिर इन्होंने गाड़ी निकाली है। तो कह रहा है किसी ने फंसाई हो या कराई हो, विपत्ति से तो बचाया ना मुझको, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो कह इन्हीं की ख्वाहिश थी कि 56 भोग लगे, ये ख्वाहिश थी इनकी, इन्हीं की। अब वो हंस रहे आराम से करके, ठीक है, जो मदन मोहन थे। तो फिर वही मान सिंह नाम था, क्या था उसका? मान सिंह। एक मिनट, उसका नाम क्या है इसका? अब उसका नाम नहीं पता। तो फिर वो क्या करता है, वो फिर वो आता है व्यापार से, बहुत अच्छा व्यापार चलता है उसका, फिर उससे ही ये मंदिर बनाता है, जो मंदिर सामने आपको दिख रहा है। तो ये मंदिर बनाता है। और एक प्रयोजन ये भी था कि भगवान को खाना था, एक प्रयोजन ये भी, और हाँ यही प्रयोजन था कि भगवान को अच्छे भोग खाने थे, लोग आए, एक इंसान होने के लिए। और इसी के जस्ट पीछे थोड़ा, क्या है वो, हाँ छोटा सा पीछे है, लेकिन वो जिसमें 12 सूर्य एक साथ आते हैं, नाम क्या था उसका? एक आदित्य था, मैं लिखा होगा ना इसमें, इसको बोलते हैं मंदिर नहीं बोलते। तो ठीक नहीं, टीला तो इसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको कि वो उसमें लीला कालिया दहन से जुड़ी है। जब भगवान कालिया दहन की लीला करते हैं, तो जिस पेड़ से छलांग मारते हैं, तो जब कालिया नाम खूब वहां पे लड़ाई लड़ाई करते हैं, नृत्य नृत्य करते हैं ना, ठंड लग जाती है, बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है। तो भगवान को गर्मी देने के लिए 12 सूर्य प्रकट होते हैं यहाँ पे, और 12 सूर्य उन्हें गर्मी देते हैं। तो उस चीज को कुछ बोलते हैं छठा, छठुआ, पता नहीं, कुछ ऐसे ही नाम है, मुझे नाम फॉरगेट हो रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे कुछ नाम। हाँ, तो इस तरीके से हम वृंदावन में जब भी जाएं, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है, और क्या करना है, और कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए हमें, क्या लीलाएं हैं वहाँ की, क्या कथाएं हैं वहाँ की, ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो हमारे सड़ गोस्वामी हैं, ये बहुत मैन है, मतलब इन्होंने सारे स्त्री ढूंढी हैं सबने मिलके। और तो और छोड़ो, इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं, क्योंकि जो सनातन गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी थे, तो बहुत पैसे वाले थे, मतलब पैसे वाले थे। जो हुसैन था, जो मैंने पहले बताया था, हुसैन था, वहाँ के वहाँ वो करते थे ना, एक प्रधानमंत्री थे, एक उनके सचिव थे। तो रूप गोस्वामी तो आ जाते हैं जैसे तैसे, पर सनातन मुझे फंस जाते हैं वहाँ पे। तो फिर उन्हें वही जेल में डाल देता है, फिर महाप्रभु की कृपा होती है तो फिर वो भी बाहर आते हैं, फिर वो कम्बल ले लेते हैं नया, फिर कथा पति होगी, पता होगी सबको। हाँ तो वही है। तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा मंदिर का, है ना? जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा स्मरण आएगा ना, यहाँ पे क्या था क्या नहीं था। तो ये मंदिर हमें जरूर देखना चाहिए। मंदिर याद कर लो, राधा दामोदर मंदिर, उसी के जस्ट बगल में है राधा श्याम सुंदर मंदिर, और राधा रमन मंदिर, और राधा गोविंद देव जी वही है, और राधा गोकुलानंद, और राधा गोपीनाथ, और राधा मदन मोहन। ये मंदिर तो देखने ही चाहिए जब भी हम वृंदावन जाए, ठीक है? ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी कल से हम भगवत गीता ही करेंगे, सेकंड पार्ट, ठीक है? तो आज रघुनाथ भट्ट गोस्वामी था ना, गोपालनाथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। ये तिरुवा दिवस की बहुत बहुत। तो आज के दिन हमें स्मरण करना चाहिए जो हमारे सर गोस्वामी हैं, जब इनका पेरेंट्स, जिसका पेरेंट्स डे हो या पेरेंट्स डे हो, तो उनको स्मरण करना चाहिए, उनकी कथाएं जाननी चाहिए, कैसे आए क्या किया। काफी कष्ट झेले हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक बार कथा आती है, जो रूप थे,
और जीव गोस्वामी, जीव आए थे जो बाद में जीव आए थे, रूप पहले थे। तो रूप को श्लोक लिख रहे थे पिशाची वाला। तो वहां पे कोई आते हैं, मतलब कौन थे वहां पे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो करेक्शन देते हैं, वो श्लोक दिखाते हैं कि इसमें करेक्शन है। तो फिर जीव गोस्वामी बताते नहीं इसमें कोई करेक्शन नहीं, वो सही है, आपने समझ नहीं पाया है। तो फिर जो रूप गोस्वामी होते हैं वो कहते हैं कि जो मैं पिशाची की श्लोक की बात करता हूँ, खुद तुम्हारे अंदर पिशाची है क्रोध नाम की, जब तक ये क्रोध नाम की पिशाची तुम्हारी खत्म ना हो जाए तो मुझे शकल में दिखाना, तो भगा देते हैं, मतलब दूर कर देते हैं। और फिर बाद में सनातन गोस्वामी आते हैं, वो कहते हैं कि अरे तुमने ऐसे कैसे भगा दिया, वो बताते हैं। तो फिर वो कहते हैं कैसे वापस आएंगे, बहुत गलत किया मैंने, रूप बोलते हैं। तो कहते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, मैं जीव को साथ ही लेके आए, फिर वापस मिला देते हैं। फिर इन सबका तिरोभाव हो जाता है। फिर जीव गोस्वामी बचते हैं, और जीव गोस्वामी फिर अकेले प्रचार करते हैं आगे। फिर और जो आए ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकर, बहुत जो भी आए, सब जीव से आए फिर, और जीव से आए। और जो क्या नाम है उनका, जो मीरा मीरा थी, मीराबाई आती है कि किसकी वो करना चाहिए। तो फिर जीव गोस्वामी उसे एक फोटो तस्वीर देते हैं कि देखो ये श्री कृष्ण है, इन्हीं के समय का अवतार कौन आए थे, चैतन्य महाप्रभु। फिर वो चैतन्य महाप्रभु के नाम से बिल्कुल लीन हो जाती है, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करती है, और फिर उनमें फिर समा जाती है, फिर मतलब फिर विग्रह में जाके समा जाती जो भी है। तो सब ये जीव से आया। तो मीरा बाई भी इस्कॉन से ही रिलेटेड है, इस्कॉन से ही दीक्षित है वो एक तरीके से। ठीक है, ओके। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंद। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा।